तो आज है 12 डेज इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज का 12 डे यानी कि फाइनल डे है, आज आखिरी दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 12वें दिन तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने पिछली सीरीज यानी कि पिछली वीडियोस नहीं देखी, जैसे कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 9 डे, 8 डे, तो आप वो वीडियोस भी जरूर देखें। कंप्लीट मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो वीडियो का आगाज करते हैं। हम लोग सीखेंगे पहले 4 स्ट्रक्चर्स, फिर वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर है हार्डली। हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से या अभी के मतलब में भी आता है। इसका फॉर्मूला है हार्डली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस व्हेन प्लस पास्ट सिंपल। देखिए, हार्डली हैड आई रीच्ड, अभी मैं पहुंचा ही था या बहुत मुश्किल से मैं पहुंचा ही था होम, घर पे, व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे कॉल की। अभी इसी तरह देखिए, हार्डली शी फिनिश्ड हर स्पीच, अभी उसने अपनी स्पीच मुकम्मल ही की थी, अभी उसने अपनी स्पीच खत्म ही की थी या बहुत मुश्किल से उसने अपनी स्पीच खत्म की थी। व्हेन सर लेफ्ट, जब सर वहां से चले गए, रवाना हो गए। अब यहां पर देखे पास्ट सिंपल का इस्तेमाल हुआ और यहां से फॉर्मूले के हिसाब से हार्डली प्लस हेड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की। तो सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा इन स्पाइट ऑफ, जिसका मतलब होता है के बजाय या के बावजूद। देखिए, ही फिनिश्ड द वर्क, उसने काम खत्म किया, काम मुकम्मल किया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, थकावट के बावजूद, थके होने के बजाय, यानी कि वो थका हुआ भी था लेकिन फिर भी उसने काम मुकम्मल किया। इन स्पाइट ऑफ गोइंग देयर, वहां जाने के बजाय, यू शैल कम हियर, आप यहां आ जाओ। अब देखते हैं थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर बहुत ही अमेजिंग है, जो कि हमारा कांट गेट इनफ ऑफ, जिसका मतलब होता है जी नहीं भरता या बेजार नहीं होता या बेजार नहीं होना। भाई मेरा वहां जाने से जी नहीं भरता, मैं जितनी मरतबा वहां चला जाऊं, मेरा क्रिकेट खेलने से जी नहीं भरता, मैं जितनी मरतबा क्रिकेट खेल लूं मैं बेजार नहीं होता। अब देखें, शी कांट गेट इनफ ऑफ ईटिंग पिज्जा, उसका दिल नहीं भरता, जी नहीं भरता जितना भी पिज्जा खा ले। ठीक है, अब यहां पर अगर ऑफ आएगा तो उसके बाद वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म आएगी। अब इसका आई कांट गेट इनफ ऑफ दिस सॉन्ग, भाई मैं इस सॉन्ग से बेजार नहीं होता, इस सॉन्ग से मेरा जी नहीं बता, इस गाने से मैं जितनी मरतबा भी सुन लूं। चौथा स्ट्रक्चर है इट इज नॉट इफ, बात ये नहीं है कि, यहां पर एज भी आ जाएगा, इट इज नॉट एज इफ। देखिए, इट इज नॉट एज इफ, ऐसा नहीं है कि, बात ये नहीं है कि ही इज रॉन्ग, वो गलत है। इट इज नॉट एज इफ, ऐसा नहीं है कि, बात ये नहीं है कि ही डिड नॉट ट्राई, उसने कोशिश नहीं की। तो अब हम बात करेंगे इडियम्स, वोकैबुलरी और फ्रेजल वर्ब्स। तो वोकैबुलरी से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है अमेज। अमेज जिसका मतलब होता है हैरान करना या हैरान होना। इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। फुटप्रिंट्स जिसे हम कहते हैं नक्शे कदम। ट्राई हम सबको पता है कोशिश करना। फेथ जिसका मतलब होता है ईमान या अकीदा, फेथ की जगह आप डॉगमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब जो कि ग्लेज ओवर। ग्लेज ओवर का मतलब होता है झूठी मूठी तारीफ करना, बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करना, बार बार तारीफ करना। डोंट ग्लेज ओवर, बार बार तारीफ मत करो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम अच्छे हो, तुमने मेरा काम कर दिया, चलो ये भी कर दो। भाई वो तो बार बार मेरी तारीफ करी, मैं उसे कह रहा हूँ डोंट ग्लेज ओवर, बस झूठी मूठी तारीफ मत करो, बार बार तारीफ मत करो। फ्रीक आउट जिसका मतलब होता है घबराना या डरना। शी फ्रीक आउट व्हेन शी सॉ स्पाइडर, वो तो डर गई जब उसने मकड़ी को देखा। गेट अक्रॉस जिसका मतलब होता है समझाना, बताना। आई ट्राई टू गेट अक्रॉस माई आइडिया या आई ट्राई टू गेट माई आइडिया अक्रॉस, इस तरह दोनों सेंटेंस हो सकते हैं। मैंने अपने आइडिया, यानी कि मैंने अपने आइडिया को बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि मेरा आइडिया इस तरह है। अब बात करते हैं इडियम्स की। तो इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड जिसका मतलब होता है अगर कुछ शुरू किया है तो उसे पूरा करो, यानी एक काम का आगाज कर लिया आपने, अपने आप उसको मुकम्मल करना है। देखिए, ही स्टार्टेड दिस वर्क, उसने इस काम को शुरू किया, मैंने उसे कहा इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड। अब तुमने ये काम स्टार्ट तो कर दिया, अब इसे मुकम्मल भी करो। इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, यहाँ पे आ नहीं आएगा। अब इसी तरह हेस्ट मेक्स वेस्ट जिसका मतलब होता है जल्दी का काम शैतान का। ही पैक्ड हिज बैग, उसने बैग को पैक किया, बट फॉरगॉट टू कीप बुक्स, लेकिन वो किताब रखना भूल गया। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट,
जल्दी का काम शैतान का है। जल्दी जल्दी में उसने बैग तो बंद कर दिया, किताबें रखना भूल गया। थर्ड है एड फ्यूल इन फायर, जिसका मतलब होता है जख्म पर नमक छिड़कना। ही इज डिसअपॉइंटेड, डोंट एड फ्यूल इन द फायर। वो उदास है, उसके जख्म पर नमक मत छिड़को। डोंट एड फ्यूल इन द फायर। बाय हुक और बाय क्रुक, लास्ट, किसी हाल में कुछ भी हो जाए। ही वॉन्टेड टू पास द एग्जाम, वो चाहता था कि वो एग्जाम को पास करे, इम्तिहानात पास करे। बाय हुक और बाय क्रुक, किसी हाल में भी, चाहे कुछ भी हो जाए।